दोस्तों कार्स लोगों की लाइफ में एक मेन स्ट्रीम तब से बना है जब से ये सिर्फ पॉइंट ए से बी तक लिमिट नहीं रहा, स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड के बाद। कभी सेडान, कभी हैचबैक, कभी एसयूवी तो कभी एमयूवी या रिसेंटली ट्रेंडिंग ईवी। अलग अलग सेगमेंट में कार्स इंसानों को अलग अलग फैसिलिटी या फीचर्स प्रोवाइड करती रही है सिंस इट्स इंसेप्शन। बट इन सब में एक सेगमेंट सिर्फ लग्जरी और वीआईपी कल्चर को नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट किया, विच इज लिमोजिन्स। 1970s से 1980s के दौरान हॉलीवुड स्टार्स और डायरेक्टर्स ने रेड कार्पेट इवेंट्स के लिए लिमोस का इस्तेमाल किया करते थे। 1990 से 2000s तक लिमो सिर्फ सेलिब्रिटीज तक सीमित नहीं रही, बल्कि कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स और बिजनेस टाइकून्स के लिए भी एक कॉमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन गई, क्योंकि ये प्राइवेसी और लग्जरी ऑफर करती थी। आज यूएस प्रेसिडेंट्स का ऑफिशियल कार भी कैडिलैक लिमोजिन ही है, जिसे द बीस्ट बोला जाता है, और इट कैन लिटरली विथस्टैंड ए मिसाइल अटैक। बुलेट प्रूफ तो आम बात है। मॉडर्न लिमोस में मिनी बार्स, एलईडी लाइटिंग, एंटरटेनमेंट सिस्टम्स एंड सराउंडिंग साउंड सिस्टम जैसे लग्जरी फीचर्स होना एक नॉर्मल पैटर्न है। तब से ये सिर्फ एक व्हीकल ही नहीं बल्कि मोबाइल लग्जरी रूम बन चुकी है। 2000s के टाइम में पार्टी, कॉर्पोरेट इवेंट्स, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स एंड सेलिब्रिटी ट्रैवल्स ने मेजर पुश दिया सेल्स को, और लिमोजिन सर्विसेज भी काफी पॉपुलरली और काफी रैपिडली ग्रो कर रही थी। इस पीरियड के एंड तक यूएस में अराउंड 8000 से 10,000 लिमोस हर साल बेची जाती थी। मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो रहा था ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द ट्रेंड ऑफ लग्जरी एक्सपीरियंसेस इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स एंड स्पेशल इवेंट्स। बट कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि लिमोजिन का सर्विसेज का बिजनेस वॉल्यूम अराउंड 75% तक ड्रॉप हो गया था 2020 तक। रेंटल में एवरेज राइड्स पर वीक जो पहले 105 से 110 हुआ करती थी, वो पैंडेमिक के टाइम सिर्फ 2 राइड्स पर डे तक आ गई थी, और आज कुछ दिन में एक आता है या फिर आती ही नहीं है। सो व्हाई लिमोजिन सडनली डिसअपीयर्ड फ्रॉम नॉर्मलाइज्ड साइट? लेट्स डिस्कस इन टुडेस वीडियो। तो लिमोजिन शब्द फ्रेंच रीजन लिमोजिन से आया है। पहले लिमोस एक कार डिजाइन को दिखाती थी जिसमें ड्राइवर ओपन कॉकपिट में होता था और पैसेंजर एक एनक्लोज्ड कैबिन में बैठा होता था, जो एक क्लॉक लाइक शेप जैसा दिखता था। तो लिमोजिन्स को कोई कार नहीं मानता था, इट वॉज जस्ट एक्सपेंशन ऑफ ए कार। कार की पिछली साइड को लंबा कर दिया जाता था एंड इट बिकम्स अ लिमोजिन। 1970s के बाद स्ट्रेच लिमोजिन्स काफी पॉपुलर हुई। इन्हें स्पेसिफिकली वीआईपीज और सेलिब्रिटीज के ट्रांसफर के लिए मॉडिफाई किया गया था। कंपनीज जैसे कैडिलैक और लिंकन स्ट्रेच लिमोस बनाने में लीड करती थी, और यहीं से शुरू होती है अमेरिकन प्रेसिडेंट्स का ट्रू लव फॉर लिमोस। 1939 में पहली बार एक कस्टमाइज्ड लिमोजिन को प्रेसिडेंशियल यूज के लिए बनाया गया था। लिंकन के सीरीज मॉडल को मॉडिफाई किया गया था, जिसमें बुलेट प्रूफ ग्लास और सिक्योरिटी हैंडरेल्स ऐड किए गए। इसका नाम सनशाइन स्पेशल रखा गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लिंकन ने 10 कॉस्मोपॉलिटन लिमोजिन्स प्रोवाइड की प्रेसिडेंट्स और व्हाइट हाउस के यूज के लिए। 1983 में पहली बार कैडिलैक को ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल लिमोजिन बनाया गया। इसमें हेवी आर्मर प्लेटिंग और एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगाया गया था। अब बात यूएस प्रेसिडेंशियल कार की हो ही रही है, तो फिर ये सुनो। 1939 में कैडिलैक फ्लीटवुड ब्रोगम को इंट्रोड्यूस किया गया बिल क्लिंटन के एरा में। उसी बिल क्लिंटन एरा में कैडिलैक ने एक नई लिमोजिन प्रोवाइड की जो लग्जरी और सिक्योरिटी जैसे बुलेट प्रूफ एक्सटीरियर, रेनफोर्स्ड चेसिस और स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे एस्पेक्ट्स को फोकस करते हुए डिजाइन किया था। बुश एरा में कैडिलैक डेविले को हेवीली कस्टमाइज किया गया था प्रेसिडेंशियल यूज के लिए, जिसमें केमिकल अटैक से बचाव के लिए एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम भी दिया गया था। 2009 में ओबामा के प्रेसिडेंसी के टाइम इंट्रोड्यूस हुई द बीस्ट, जो कैडिलैक के हेवी ड्यूटी ट्रक चेसिस पे बेस्ड थी। ये बहुत ही हाई सिक्योरिटी कार थी जो मल्टीपल लेयर्स ऑफ आर्मर और बुलेट प्रूफ विंडोज के साथ आई थी। और ये 2015 में ट्रंप, 2020 में बाइडेन प्रेसिडेंसी के टाइम ये सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ बीस्ट और भी बीस्ट बनता गया। प्रिंस विलियम और केट मिडिल्टन के रॉयल वेडिंग में लिमोजिन्स और लग्जरी कार का ग्रैंड यूज देखा गया था। इसके अलावा इंडिया में भी हाई प्रोफाइल शादियों में लिमोस का यूज कॉमन होता जा रहा था, जो ब्राइड और ग्रूम के एंट्री को स्पेशल और रॉयल बनाता था। पार्टी कल्चर में ये ज्यादा फेमस हुआ करता था। बहुत सारी मूवीज, स्पोर्ट्स इवेंट्स में लिमोस को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता था। लेकिन 2008 की इकोनॉमिक रिसेशन ने काफी लग्जरी सर्विसेज को अफेक्ट किया, और लिमो इंडस्ट्री भी इसे बच नहीं रही थी। इकोनॉमिक डाउनटाउन के चलते लोग लग्जरी रेंटल्स पर खर्च कम करने लगे। 2010 के बाद राइड शेयरिंग एप्स जैसे उबर और लिफ्ट पॉपुलर होने लगे। इनका अफोर्डेबल और कन्वीनियंट मॉडल लिमोजिन्स रेंटल्स को डायरेक्टली कम्पीट करने लगा।
कस्टमर्स ने लिमोजिन्स की जगह क्विक, अफोर्डेबल और रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस को प्रेफर करना शुरू कर दिए। अब लोगों के लिए प्राइवेसी और क्विक सर्विसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी थी, जो राइड शेयरिंग एप्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन फाइनल नेल इन द कॉफिन तब लगा जब अक्टूबर 2018 में न्यूयॉर्क के स्क्वायर काउंटी में एक ट्रैजिक लिमोजिन एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 20 लोगों की जान चली गई। On that horrific stretch limo crash in upstate New York, 4 sisters and their family and friends out for a birthday celebration. In all, 20 people killed, making it the deadliest crash in this country. इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि लिमोस ऑपरेटर कंपनी प्रेस्टीज लिमोजिन ने सेफ्टी रेगुलेशन का वायलेशन किया था। उनकी व्हीकल इंस्पेक्शन फेल हो चुकी थी, लेकिन सर्विसेज पर थी। इसके बाद कंपनी ओनर को क्रिमिनल चार्जेस का भी सामना करना पड़ा। न्यूयॉर्क सिटी के कॉन्जेस्टेड एरियाज जैसे टाइम स्क्वायर, मैनहट्टन और वॉल स्ट्रीट में लिमोजिन्स काफी ट्रैफिक ब्लॉक करने लगी। इनका साइज 25 से 30 फुट तक होता था और नैरो लेन्स में टर्न लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जा रहा था। लिमोस का पार्किंग भी इलीगल था, क्योंकि उनके लिए कोई डेडिकेटेड पार्किंग जोन्स नहीं थे। एक लिमो टर्न करते वक्त 2-3 लेन्स को ब्लॉक कर देती थी, जिससे ट्रैफिक जैम भी होता जा रहा था। एनवाईसी के अथॉरिटीज ने 2019 के बाद कई लिमो कंपनीज का लाइसेंस रिवोक कर दिया और स्ट्रेच लिमोजिन्स पर स्ट्रिक्ट पार्किंग रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। कुछ लिमो कंपनीज अपने कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए अपनी फ्लीट हटा दी और एसयूवी बेस्ड सर्विसेज को अडॉप्ट कर लिया। तो ये सारी रीजंस के वजह से आज लिमोस मार्केट से गायब हो गई। बट नीश सेगमेंट में कस्टमाइज मॉडिफिकेशंस के साथ कैडिलैक, लिंकन, जीएम जैसे ब्रांड्स आज भी ऑपरेट करते हैं। बाय द वे, डू यू लाइक लिमोस? एंड लिमोस के बारे में अगर आपका कुछ ओपिनियन है, देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। हर हर महादेव।